सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही मीना के मन में कोई अवरोध टूटा और वह आरती से लिपट कर खूब रोई थी। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ, बहुत सता रहा था कि मैंने अपने दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। बहन जी, आप मुझे आज माफ़ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही मीना ने जिस वक्त आरती से आंसू बहते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त उमाकांत और महेश जी उस कमरे में उपस्थित थे। जब आरती ने मीना को गले से लगाया और अतीत की सारी शिकायतें व गलतफहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की तो भाव विभोर होकर उमाकांत और महेश भी एक दूसरे के गले लग गए थे। आरती और महेश ने मीना और उमाकांत को अपने घर से 3 दिन बाद ही विदा किया था। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी की ससुराल में नहीं बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुम से बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे ना कमर का दर्द सता रहा है, ना बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। आरती अपने अपनेपन की भारी ऐसी इच्छा ने मीना की बेटी के ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दाम्पत्यों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज़्यादा मजबूत होती गईं। पहले एक दूसरे के प्रति नाराज़गी, नफ़रत और शिकायतों के खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ, आपके हाथ को क्या हुआ? अलका ने इस सवाल को सुना। उमाकांत अतीत की यादों से झटके के साथ उबर आए थे। कुछ देर में वे आती ही होंगी, उसे फ्रिज में रखा है। उमाकांत ने रसमलाई का डिब्बा अलका को पकड़ा दिया। वे सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे, तब एक बार घंटी बजी और आवाज़ घर में गूंज आई। दरवाज़ा खुलने के बाद अलका और मोहित ने जो दृश्य देखा वह उसके लिए अकल्पनीय था। मोहित की माँ आरती ने अलका की माँ मीना का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया था। बहुत ज़्यादा थकी सी नज़र आने के बावजूद वे दोनों घर आए मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। मोहित ने तेज़ी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर माँ की बाह थाम ली। मीना के हाथ खाली हुए थे तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अलका उनसे अलग हुई तो राहुल अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड़ प्यार का केंद्र बनकर वह बेहद प्रसन्न और बहुत ज़्यादा उत्साह में नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बनाकर लाता हूँ। उमाकांत ने अपने कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ चल पड़े। सब्सक्राइब करें आगे स्टोरी जानने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।